राहुल जी जो कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, आपकी तो बातचीत भी होती है उनसे, उसमें कुछ दम लग रहा है। एक भी बात बता दीजिए राहुल का जो फेल हो गया, हर एक बात सही होता है उनका। तो अगर वो बोले हैं तो 200% एक साल में गिर जाएगी सरकार। हर जगह तो इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइजिंग स्टेट्स में है। जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार की भाषा बोलने लग जाए तब कहाँ उम्मीद करेंगे आप। ये बहुत दिन तक चलता नहीं है और जनता सड़क पे आती है। मोदी जी पेट्रोल पंप पे अध्यादेश ला के 2 लाइन लगवाई। एक लाइन लगना चाहिए भगवा गमछे वाले का और एक लाइन लगना चाहिए हरा गमछे वाला, नीला गमछे वाला। और उस लाइन में जो कहता है कि 5,000 लीटर होगा तो हम मोदी को वोट देंगे उन लोगों को बढ़े दर पे मिलना चाहिए। क्या ये सिर्फ भारत में प्रभाव पड़ रहा है तेल का? रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सारे लोगों ने घटा है। मोदी के जो हार्डकोर समर्थक थे मोदी के खिलाफ है। आज कयावत हो रही, मेरे स्टालिन, ममता जी सारे लोगों से बात हो रही और बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठेंगे और देशव्यापी आंदोलन कम से कम। देखिए हिंदू मुस्लिम वो जो जादू था ना, छद्म राष्ट्रभक्त, छद्म धर्मवाद 10 वर्षों तक चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। ये मुद्दा अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है हिंदू मुसलमान वाला। मुसलमान तो पहले से समझा हुआ था, हिंदू अब 80% समझ गया है। मेरे साथ विपक्ष की एक मजबूत आवाज आईपी गुप्ता है, जो कम से कम इस दौर में भी सवाल उठाने में कोताही नहीं बरतते हैं। सब कह रहा है कि टीवी अखबार में तो चर्चा नहीं हो रही, आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आप कैसे देख रहे हैं, कितना सीरियस है ये, या सचमुच हम लोगों ने शेर पाला है तो कीमत चुकाना पड़ेगा? देखिए सारी एक ऐसा शेर है जेकर दांते नहीं है। कैसे दाम? एनर्जी ड्रिवन मूल्यों के प्राइस है ना, एनर्जी ड्रिवन होता है। ये तेल पेट्रोल ही डिसाइड करता है कि आपके शर्ट का और कीमत या दुनिया की कीमत क्या होगा। मोदी जी जितना दाम बढ़ेगा, मोदी जी कई 56 इंच से उनका करेजा 72 इंच तक होता चला जाएगा। रुपया जितना गिरेगा उतना ये विश्वगिरी टॉपर बनते चले जाएंगे। आज मैंने एक अपील किया है मोदी जी से कि मोदी जी पेट्रोल पंप पे अध्यादेश ला के 2 लाइन लगवाइए। एक लाइन लगना चाहिए भगवा गमछे वाले का, सांसद का, एनडीए सांसद का, उसके एमपी का, एमएलए का, एमएलसी का, और एक लाइन लगना चाहिए हरा गमछे वाला, नीला गमछे वाला, और जो मोदी के खिलाफ में। और उस लाइन में जो कहता है कि 5,000 लीटर होगा तो हम मोदी को वोट देंगे उन लोगों को बढ़े दर पे मिलना चाहिए। और ये जो हरा गमछी वाला हमारा लाइन है, एमएलए एमपी इधर वाला, उसको पुराने दर पे दीजिए, क्योंकि हम लोग विरोध करते हैं। और सम्राट चौधरी जी वहाँ एआई लगा दें कि उधर वाला गमछबा उतार के, वो जो भगवा वाला उतार के इधर आवे तो उसको पकड़ ले। मैं सम्राट चौधरी जी वाले पर आऊँगा, वो कितना सीरियस मुद्दा है। क्या लगता है आप लोग को, इस देश में तमाम वो संस्थाएं, आप देखिए मीडिया तो खैर फायदे गिना रही है। मैं टीवी देख रहा था 1-2 दिनों से, वो कह रही ईरान युद्ध हो रहा है तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल के दाम बढ़ गए हैं, खाने पीने की क्या मुझे लगता है जो विपक्षी दल के नेता हैं ये सब के सब हाईली करप्ट हैं या बहुत माल पीटे हुए हैं। इनको सही में इनकम टैक्स ईडी से डर लगता है, या इन लोग ने जनता को, या तो फिर इन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है कि तुम लोग कूद कूद के मोदी जी को लाए हो तो अब भोगो। दोनों में से क्या सही है? या तो आप लोग डरे हुए हैं या जनता से आप लोग को नफरत है। राहुल डरा हुआ है, तेजस्वी जी डरे हुए हैं, आईपी गुप्ता डरे हुए हैं, तो सड़कों पर कहाँ निकल रहा है? ये है कि आप सड़क पे, अरे स्मृति ईरानी आती थी ना, मोदी जी 42 डिग्री टेम्परेचर में आके मीडिया को बाइट देते थे ना जब रुपया गिरता था। तो राहुल 36,000 किलोमीटर चला, मीडिया दिखाया था क्या? तेजस्वी जी विधानसभा में कुछ बोलते हैं, मीडिया दिखाता है क्या? अब तो सोशल मीडिया है ना, आप सब लोग के अपने प्लेटफॉर्म है, वहां कौन मना कर रहा है बोलने से? देखिए तेल का जो बोले हैं ना कि वो मीडिया बता रहा है, हाँ, क्या ये सिर्फ भारत में प्रभाव पड़ रहा है तेल का? रसिया, ब्रिटेन ने 100 पाउंड इलेक्ट्रिक बिल के लिए यूं दे दिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 50% की कटौती कर दी एक्साइज ड्यूटी। पाकिस्तान ने घटाए हैं दाम। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सारे लोगों ने घटाए। नहीं, मैं वो समझ गया आपकी बात, लेकिन आप लोग जनता के खिलाफ हैं। आप लोग जनता तो नहीं धरना प्रदर्शन करेगी ना, उसको क्या करेगी बेचारी जनता? एक बात बताए, अभी जेनजी मूवमेंट चल रहा है ना पूरे देश में। कहाँ? भारत में एक मूवमेंट है ना जेनजी का, कॉकरोच वाला, कॉकरोच की बात कर रहा हूँ मैं। चल रहा है ना उन सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि ये सेंटिमेंट्स है मोदी के खिलाफ में। आप अगर बात करते हैं ना, मोदी के जो हार्डकोर समर्थक थे मोदी के खिलाफ है आज।
ऐसा लग रहा है आप लोगों की, वो ऐसा दिल में आता है कि बोलेंगे तो ईडी आ जाएगी, कल इनका अरे केस आ ऐसा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, कल ही 2 दिन पहले हमारी तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई इसी मुद्दे पे कि हमें बैठना चाहिए और देश के नेताओं को एक मंच पे लाने की ज़रूरत है। जब तक मोदी को डिसलॉज नहीं करेंगे, हम बिहार में, आंध्रा में, यहाँ वहाँ हम कमज़ोर होंगे। क्या बोले थे सर ने उन्होंने कहा कि ये कयावत हो रही, मेरे स्टालिन, ममता जी, सारे लोगों से बात हो रही और बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठेंगे और देशव्यापी आंदोलन कम से कम बिहार से तो आवाज़ उठती थी, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, राजीव गांधी की सरकार रही हो, बिहार ने कम से कम अपोजिशन की भूमिका में कोताही नहीं बरती है। देखिए लेकिन यहाँ घनघोर चुप्पी है, या तो आप लोग इनकाउंटर वाला गमछा से डर गए हैं। घनघोर चुप्पी किधर है? बिहार में, बिहार के विपक्षी दल में आप विपक्ष में हैं। देखिए उधर तेजस्वी यादव जी लालू जी को ले गए हैं सिंगापुर, उधर से लौटने दीजिए, मेरी बात हुई है और हम लोग निश्चित तौर पे हम दीपंकर भट्टाचार्य जी से बात किया है, कल हमने राहुल के टीम से बात की है, अल्लावरू से मिला है, तेजस्वी जी से मिलकर व्यक्तिगत तौर पे एक साझा रणनीति हम लोग बनाएंगे और हम लोग बिहार के सड़कों पर उतरने। मैं आपसे इसीलिए बात करना प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप कम से कम जरूरी मुद्दों पर बोल रहे हैं, बाकी लोग कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ना, मैं इनिशिएटिव ले रहे हैं हम अपने से राहुल की टीम से बात किया है, हम अपने से तेजस्वी जी के यहाँ जाके मिले हैं, हम आज कल ही मैंने दीपंकर भट्टाचार्य जी से बात की, उस दिन भी की थी। एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और हम लोगों को जब तेजस्वी जी लौटते हैं और वहाँ हमको लगता है कि 27 तारीख को तेजस्वी जी के यहाँ देश के बड़े बड़े कुछ नेताओं की मुलाकात होने वाली है और ये कुछ न कुछ निकल के आएगा। क्या लगता है, आप तो बहुत आम लोगों से अपने कंस्टिट्यूंसी में भी, और आप तो बिहार के बड़े नेता हैं, आप लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं लगातार, 2-3 सालों 5 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ। क्या वो जो हिंदू मुस्लिम वाला वो जो एक फैक्टर है बीजेपी के पक्ष में, वो टूटता हुआ दिख रहा है? क्योंकि तेल, चावल, नून, धनिया सब महंगा हो गया है। देखिए हमारे पिताजी का नाम कट गया भाई राशन कार्ड से। देखिए मैं एक बात बताऊं, हमको नहीं मिलेगा 5 किलो राशन। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, पिताजी मेरे परेशान है फ़ोन कर करके। देखिए हिंदू मुस्लिम वो जो जादू था ना, छद्म राष्ट्रभक्त और छद्म धर्मवाद 10 वर्षों तक चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। और 10 वर्ष के बाद ये नशा उतरने लगता है और जो ये दोनों को सहारे लेके चलता है, जो सत्ता पे बैठता है, उसको मालूम है कि इसका लाइफ इसमें ओनली 10 ईयर्स है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे देश में ड्राई जो ड्रग्स है ना, उसकी गली गली तक पहुंचा दिया गया है। एक तरह से आप कहिए कि मैं भाजपा आरएसएस वाले पे बोल रहा हूं कि उन्होंने ड्रग्स को फैलाया, ऐसा नहीं है। ये मुद्दा अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है हिंदू मुसलमान वाला। मुसलमान तो पहले से समझा हुआ था, हिंदू अब 80% समझ गया है। लेकिन समझने के बावजूद भी आपको पता है ना कि इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं ये, कैसे SIR है, हर को तो देख रहा है। अगर आप ट्रेंड को ठीक से पढ़िएगा ना, जैसे मेरे पास किताब है कि महाराष्ट्र में SIR का ट्रेंड क्या था, फिर बिहार में क्या था और बंगाल में क्या है। अगर आप इस ट्रेंड को पढ़िएगा तो लगेगा कि ठीक है, छांटा भी है लेकिन जोड़ा किस। आपकी कंस्टिट्यूंसी में लोग का नाम नहीं कटा है राशन कार्ड से? कोई रिपोर्ट आ रही होगी ना? कटा है। तो उन लोग कैसे गुजारा करेगा? देखिए जब सरकार निरंकुश होती है ना तो सत्ता बोलती है, उसकी आवाज़ दब जाती है। आप कहाँ जाएंगे इंसाफ के लिए? कहाँ जाएंगे? DM के यहाँ? DM के यहाँ नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री के नहीं मिलेगा तो न्यायालय जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? हर जगह तो इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइजिंग स्टेट्स में है। जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार की भाषा बोलने लग जाए तब कहाँ उम्मीद करेंगे आप? लेकिन एक होगा कि ये बहुत दिन तक चलता नहीं है और जनता सड़क पे आती है और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी की इतना समर्थन मिला है। ये जो सम्राट चौधरी का ये जो बयान वायरल हो रहा है गमछा वाला, मतलब वो तो किसी स्पेसिफिक कलर को लेकर नहीं कहे हैं, किसी स्पेसिफिक जाति को लेकर बोले हैं क्या? देखिए इसमें बड़ी राजनीति छिपी है सम्राट की, इसको मैं डिकोड करता हूँ। देखिए जब नीतीश कुमार जी थे ना तो हर बार कहते थे कि लालू राज में कुछ हुआ था जी, बोलते थे ना। अब देखिएगा वो ख़त्म हो गया। अब कंपेयर कर रहा है कि नीतीश जो किया था, सम्राट के जो डिसीजन पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। अब उनको लगने लगा नीतीश जी 10-12 बरसों में ऐसा लग रहा था कि AC वाला ले रहा है डिसीजन। अब नीतीश वर्सेस सम्राट का कामों को हो रहा है और ये खतरा है सम्राट के लिए। इसलिए सम्राट जी जानबूझ के इनकाउंटर को हरे गमछे से
AI समिट में जब हरे गमछा बोला हूँ ना, तो पहले जब इनकाउंटर में हरा गमछा की बात करे थे, पर्टिकुलरली एक जात पे, यादव पे निशाना बांध रहे थे वो। लेकिन जब ये तो यहाँ माझी जी ने भी बोला है, मैंने सुना है वो तो माझी जी और बोले हैं, अभी यादव को उमताते हुए लोग नहीं देखा है, इसीलिए बोल दे रहा है। और जब सम्राट ने जब हरे गमछे की बात AI समिट में कही तो उनका है ना स्पेक्ट्रम उन्होंने बढ़ा दिया। अब हरा गमछा बोला, मुसलमान भी तो हरा गमछा लगाता है, तो हरा गमछा मुस्लिम, यादव, और वो जो यादव में आप जैसे लोग जो हम तो आ गए भाई उजला इसलिए डाल दिए। ठीक बिहार आए जो तो आपके जाति हमारे जाति भूमियार, गमछा रखेंगे ही बिहार में है तो जो भूमियार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण, जो राजद में है हाँ। वो भी तो हरा पट्टा लगाते हैं ना पार्टी के लिए, तो उन पे भी टारगेट किया है उन्होंने सम्राट जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तो जाति नहीं बोले, गमछा का कलर बोले हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जब बोलेगा ना कि चॉकलेट खा रहा हूँ, तो वो 100% जुड़ेगा मेलोडी वाला चॉकलेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहा है। आप हम बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना हरा गमछा, तो हरे गमछे बोल के AI जैसे समिट को वो हल्का कर देते हैं, और उनका जो गरिमा है पद का वो बोले। आपके यहाँ पुल बिहार में, फिर दिल्ली में सबसे बड़ी खबर, ये पुल वाला जो मामला है, इसका आप तो इंजीनियर भी हैं, ये क्या मामला, ये सारा ठेकेदार लूट लेते हैं पैसा, क्या है ये मामला? ये अगर तेजस्वी सरकार होती थी नेशनल न्यूज बन जाता। जितने पुल बिहार में गिरे हैं देश के किसी भी हिस्से में नहीं गिरे। सबका बजट 50 करोड़ से ऊपर है। नहीं, यही मैं कहता हूँ, इसमें रिवीजन ऑफ रेट्स होते हैं। ये एक पुल में 200 करोड़ का अगर है तो 300 करोड़ तक पहुँच जा रहा है, जिसको एस्टीमेट रिवीजन लीक बोलते हैं इसको। तो ये IIT में आप लोग की क्या प्लानिंग है? आप लोग सिर्फ ये एक से एक ट्विटर फेसबुक खेलेंगे या कुछ सड़क पर होगा? देखिए, मेरा जो रोल है ना कि मैं सड़क पे उतरूं और इस आंदोलन के लिए सड़क पे ले जाऊँ, उसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ। तेजस्वी जी लौट आए और उसके बाद हम लोग डेफिनेटली मिलके इस पे आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और कि क्या लगता है ये जो प्राइस हाइक है, बीजेपी के पास बहुत सारे हथकंडे हैं जिसको कह सकते, टीवी अखबार उनके साथ हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, पहले CAG भी बोलता था, पढ़े लिखे लोग भी बोलते थे, क्या लगता है इसमें खासकर जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, जो गरीब लोग हैं और जिनका 5 किलो राशन से नाम भी कट रहा है, उनको लगता है कि ये लोग प्रभावित हैं, यहाँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नहीं प्रभावित है, तो कुछ नहीं होने वाला है, सरकार चलती रहेगी। हम बिहारियों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, कल को 10 लाठी मार देना, परसों भूल जाते हैं। जब देश में आपातकाल जैसा स्थिति हुआ, कोरोना में देश बंदी हो गई, 2,500 3,000 3,000 किलोमीटर लोग पैदल चले, मरे, और उसमें भर के खोंचा भर गाली देता था मोदी को। भूल गए ना, वोट दे दिए ना, दुर्भाग्य है ना। अरे तो वो तो अशिक्षित है ना, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तो आप लोग आए हैं ना विधानसभा में। यही मैं कह रहा हूँ ना, बात यही कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मार तो उन्हीं को पड़ता है। वो तो अशिक्षित है ना, वो तो रोजी रोटी में, इसलिए ना उन्होंने कभी जननायक कर्पूरी अभी तक लड़ी, किसके लिए लड़ाई लड़ा है? कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार, रामविलास जी, सब उसी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, तभी आप लोग नेता बने ना। कर्पूरी ठाकुर जी, लालू यादव जी, आज तक लालू जी अगर जेल में जा रहे हैं, उसके ऊपर इतना इल्जाम किसकी वजह से? अपने लिए थोड़े लड़े, वो हमारे जैसे लोगों के लिए लड़े। अब तो लोगों को लग रहा है कि IP गुप्ता बड़े नेता हैं, वो आप अकेले भले पार्टी से चुनाव जीते हो, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उनको लगता है कि भाई कोई सड़क से खाक छान के आया है, कुछ करेगा हमारे लिए, कम से कम आने दीजिए, तेजस्वी जी को वापस आने दीजिए। और हमने चारों लोगों से बात की है। ये राहुल जी जो कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, आपकी तो बातचीत भी होती है उनसे, उसमें कुछ दम लग रहा है? देखिए, राहुल जी जो भी बात बोले आज तक, कभी कोई ऐसा बात है जो नहीं हुआ है? अगर वो बोले हैं, एक भी बात बता दीजिए राहुल का जो फेल हो गया। हर एक बात सही होता है उनका, अगर वो बोले हैं तो 200% एक साल में गिर जाएगी सरकार। चलिए, तो मैं फिर कह रहा हूं, बिहार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और विरोध की एक मजबूत परंपरा रही है यहाँ राजनीति में, और ऐसे हालात तब भी आए, इंदिरा गांधी के समय में भी यहाँ से आवाज़ उठी है, राजीव गांधी के समय में भी, लेकिन नरेंद्र मोदी के काल में मामला अलग है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों के राशन कार्ड से नाम कट रहे हैं, और आप लोग पता नहीं, अगर आप बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, आम लोगों से जब आप बात करेंगे, जिनसे हम लोग बात करते हैं, जिस बिकर सेक्शन से हम लोग आते हैं, वहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, स्कूल अस्पताल तो समझिए कि मतलब आपका किडनी निकाल लिया जाएगा,
लोगों को उम्मीद है कि बिहार से कोई राजनीतिक आवाज़ उठेगी, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी भी है। देखते हैं क्या होता है। आईपी गुप्ता बीच बीच में सोशल मीडिया पर बोलते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग आ जाते हैं कि देखिए कहीं विपक्ष वाला, बाकी लोग को बारे में एक धारणा बन गई है कि विपक्षी नेता जो हैं वो डरे हुए हैं इनकम टैक्स ईडी से, और वो क्यों खतरा मोल लें। पूरी बातचीत पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।